हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सुनने से पहले एक अहम ऐलान यही है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं ना, उनका केस लग गया है 7 अक्टूबर को, ये सोमवार वाले दिन इस्लामाबाद में लग गया है। वो तैयारी पकड़ लें और जो दोस्त आना चाहे बेशक वो वहाँ पे आ जाए। जो कोयटा, बलूचिस्तान और KPK के फेडरल के जो लोग हैं ना, फेडरल डिपार्टमेंट के, उनका वहाँ इस्लामाबाद में केस लगा है। जो पंजाब के फेडरल वाले हैं उनका लाहौर हाई कोर्ट में लगना है। पंजाब वाले सूबाइयों का भी लाहौर हाई कोर्ट में लगना है। ये एक वजाहत है और इसके आखिर में आप हमारे साथ राब्ते में रहें। टेलीफोन नंबर दे दिया है। जो नए दोस्त आना चाहते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, उनको भी हम इस मेन केस में शामिल कर लेंगे। और अब देखो वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है? खैरियत है? देखा, मैं कितने दिनों से एक बात आपको कह रहा था वज़ीर कानून के बारे में, आज़म नज़ीर तारड़ के बारे में, कि ये जो आईनी इस्लाहात सही तरीके से नहीं ना हुई। तो कल बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने जी आपस में कमेटी में ये तय किया था कि ये चीज़ों की हम आईनी इस्लाहात करेंगे, और वो आईनी इस्लाहात जो हमने अपनी खुफिया मीटिंग में तय की थी वो आज़म नज़ीर तारड़ ने जाके बात लीक कर दी और जजों को बता दी। उनका इशारा था और उन्होंने फिर वो हमारी जो अक्सरियत सी 33 सीटों वाली, हमारी अक्सरियत जो कौमी असम्बली की 33 सीटें और दूसरी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी। इस तरह हमारे पास मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। तो कल ये बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू आज भी आप देखेंगे, कल भी देखेंगे, आसमा शिराजी को उन्होंने जो दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये वज़ीर कानून की गलती की वजह से, बात लीक होने की वजह से मंसूर अली शाह ने हमारी जो 2/3 मेजॉरिटी थी, वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, उसने जनाब स्टे जारी कर दिया और मुअत्तल कर दिया और वो की सीटें वापस चली गई। हुन दसो, मैं कितने दिनों से आपको कह रहा हूं कि ये ऐसे हुए, और ये पहली दफा नहीं हुआ। ये इसी वजीर कानून ने पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में इमरान जज भेजने का भी ये जिम्मेदार है। ये इसी ने भेजे थे, आपको याद है ना। तो ए सर जी, फिर जेड़ी मैं तुहानू उस दिन गल की सी कि एक पंजाबी दे जड़ा मुहावरा, जड़ा जरा सही नहीं मुहावरा, लेकिन आप नोट कर लें कि कुत्ती चोरा नाल रल गई है, वो ये बात थी, यही बात थी जो कल बिलावल भुट्टो ने की है। सर जी, हमारा इतना तजर्बा है, 40 साल की मेरी वकालत है, 64 ईयर ओल्ड मैं बाबा हूं। हमें इन चीज़ों को, और हम स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपने इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके सामने तज्ज़िये पेश करते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 90% ठीक साबित होते हैं, 90%। अगर ये हमारा वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जाके ये ना कहता कि जनाब हम इसकी काजी फाइज ईसा की 3 साल की एक्सटेंशन करने लगे हैं, आइन में तब्दीली करने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है, और वो खबरों में आ गई, वो टीवी में आ गई, हर जगह आ गई, जजों को जो आज़म नज़ीर तारड़ ने बताई वो बाद में आ गई। तो उसने कहा जी कि तो सीटा ख़त्म करो, तो मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मंसूर अली शाह ने ये किया ना, उसने कहा तो फिर मेरा रास्ता रोक रहे हैं कि काजी फायजी से मजीद 3 साल के लिए जज, तो मैं तो फिर वेला, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा। तो ये बात हुई है, और जब ये बात हो गई है तो बाद में तारड़ कहता है जी असी तो एक्सटेंशन नहीं करनी। ये कल इंतहाई खुफिया मीटिंग की बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमें बताई है। हुण तुसी आप दसो कि कुत्ती चोरा नाल रली हुई है कि नहीं। और भी जगह पे आपको ऐसी चीजें नजर आ जाएंगी सर। हाँ, ये जो इमरान खान आए दिन तमाशा बना रहा है, ये क्या है? उसको इतनी सहूलतें, हर बंदा, मैंने आप कम से कम 100 दफा ये कहा है, आप लोग भी 100 दफा ये कह चुके हैं कि इसको इस्लामाबाद पिंडी जेल से कहीं मुंतकिल करो, मियाँ वाली बहावलपुर भेजो, मुल्तान भेजो, कहीं भेजो, ताकि इसके
मुलाकातों पे कमी आए। ये जो पूरा मैंने कल एक मजमून बना के भेजा कि क्या इमरान बनी गाला में है या अडयाला में है, तो सब ने कहा है कि जनाब वो बनी गाला में है। उसी तरीके से वो पार्टी चला रहे, रोज धमकियां दे रहे, तो ये इसको इमरान खान को वहां से ये नहीं हटा रहे, ये किसका कसूर है? अब मैं एक और बात आपको कई दफा कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इन्होंने आखिरी हरबे के तौर पे इमरान खान को अडयाला जेल तोड़ के, उसका गेट तोड़ के, इन्होंने पहले तजर्बा भी किया है। वो बड़ा गाड़ी थी या ट्रक था या मिनी ट्रक था, उससे उन्होंने ऐसे दरवाजा तोड़ा है, वो टूट गया दरवाजा सारा। इन्होंने इमरान को जेल से निकालना है, ये भी मैं बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा था कि इसको कहीं मच्छ जेल में भेजो, लाड़काना में भेजो, ये इख्तियारात हैं आपके पास, या पंजाब के किसी दूर दराज भावलपुर वाली साइड पे भेजो। आंदे ने इस्लामाबाद जो उतो आंदे ने, उन्होंने 1 घंटे का रास्ता है पेशावर से इस्लामाबाद, 1 घंटे बंदा पहुंच जाता है मोटरवे पे और वो आ जाता है काफिला लेके। उसने वीडियो बयान जारी कर दिया है कि मैं इस दफा धमाके करूंगा मैं ये, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम इमरान को जेल से छुड़वाएंगे। कल सारा दिन वो उधर सुप्रीम कोर्ट के एरिया में ये वो छाए रहे हैं। बिल्कुल कंटेनर लगाने से कुछ नहीं होता, अमली इकदाम करो। असल में आप अमली इकदाम हुकूमत करना नहीं चाहती, हुकूमत डरपोक है, हुकूमत नहीं करना चाहती। वरना ये सख्ती करते ना, ये क्या करते हैं, यहां से पकड़ते हैं, आपके सामने ही है। शुएब शहीन को उन्होंने पकड़ा, अली गौहर को पकड़ा, वो जी उनकी जमानत हो गई है। अच्छा जमानत हो गई है तो आगे उसकी कैंसिलेशन मूव करो। हुकूमत तो जरा परवाह नहीं ना करती कि अमली तौर पे दिखावे के लिए, वो भी उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए, वो कहते हैं ना जी, वो उसको ना छोड़ते हैं, ना साहब सामने आते हैं, ना वो होते हैं, तो ये हालात हो जाते हैं। अब हम क्या करें, कितना कहें। मुझे लोग कहते हैं सर जी तुसी बड़ा ही खपते हो हुकूमत के नाल, बहुत खपते हो, अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करो। चलो जी मैं अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देता हूं। अब आए जी अगला फैसला। काजी के साथ भी ये पूरी तरह नहीं ना खड़े। हुकूमत तो 0/0 जा रही है इमरान के मुकाबले में। वो जेल में बैठा भी इनसे तकड़ा ला जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, कल नवाज शरीफ ने तकरीर की है 2 महीने के बाद, सब टीवी चैनल कह रहे थे शुक्र है भाई अभी कुछ बोले है, शुक्र है अभी कुछ बोले है। वो मंसूबे में गया हुआ था मरियम नवाज। सर जी ये काम नहीं कर रहे, ये अपनी मौत आप मार रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर तुमने अपना किबला सीधा ना किया ना तो तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। इस तरह पार्टियां तबाह हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इन सबसे ज्यादा नून लीग से सबसे ज्यादा बिलावल भुट्टो वो जलसे भी कर रहा है, कोयटा भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है ना, तो साडा मरियम दा चचा की कर रहे हैं? कोई सर जी बात वो जो सामने आए। अच्छा जी चले, इनको मैं तो दिमाग मेरा खराब ही हो गया इनके पीछे काम कर के। इनको समझा के नहीं समझते सर जी, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। नवी पार्टी आ जाएगी। अल्लाह का भी यही कानून है, कुदरत का भी यही कानून है कि एक ग्रुप अगर काम नहीं ना करता दूसरा आ जाता है। सब चुप करके बैठे हैं, साद रफीक हो ये वो, सुत्ते पहने सत्तू पी के, बस ये कहते हैं हमें हुकूमत मिल गई है, लूली लंगड़ी, वो भी लूली लंगड़ी। बिलावल को ये नहीं शहबाज शरीफ कह सकता कि तुम भाई हुकूमत के खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो, तुम तो हुकूमत के साथ, तुम हुकूमती बेंच में बैठे हैं ना, वो अपोजिशन में तो नहीं बैठे। लेकिन नहीं, वो बयान दे रहे हैं, अपना सारा कुछ कर रहा है, और सारा शहबाज जो है वो अमली तौर पे। सर जी ये बंदे का फ़र्क होता है। मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज को वजीर आजम बना दे, हर चीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा आपको। आप देखेंगे आप थोड़ा बहुत। आप काल जी फितरे ने फिर अपना आवाज़ खोलनी है। उससे पहले मैं आ जाऊँ कि 63 का जो कानून है ना, जिसमें सिर्फ ये वजाहत करनी रह गई है बाकी कि वोट डालेंगे, फ्लोर क्रॉसिंग वाला वोट डालेंगे, गिना नहीं जाएगा। अब इनको ये काजी फायदीसा साहब ये सीधा करके दे रहे हैं कि कल तक फैसला आ जाएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, कि वोट डालेंगे तो वो गिना जाएगा।
तो गिना जाएगा तो ये 41 वोट पड़े हैं इनके आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के, वो वोट उनमें से अक्सरियत वोट डालने के लिए तैयार है। लेकिन जब गिना नहीं जाएगा तो फायदा वो ये 63 का जो कानून आज लगा हुआ है ना केस, उसमें ये बात वाजे हो जाएगी, ये बात वाजे हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो इसमें अब फैसला आने वाला है आज या कल। फिर उन्होंने नखरे किए जी सानू इमरान नाल मुलाकात कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो वो जी काजी फायज ईसा ने कहा जी मुलाकात कराओ। ये भी अंडर नीचे लगने वाली बात है ना। जब जाहिर है वो काजी को कहते हैं जी बाहर 500 वकील खलोते हैं, तू फैसला करते सही, तू पैर तपाते सही, नहीं तो दे देंगे जान। ये तो कहते हैं ले लेंगे जान, गाना है ना, तू पैर तपाते सही तो मैं जान दे दूंगी, वो क्या है पता नहीं ऐसा। तो ये है जनाब अली, बात ये है कि ये 63 का ये भी फैसला इनके हक में आ जाएगा, क्योंकि वो गलत फैसला था। आटा बंदयाल का फैसला गलत था। वो हमजा शहबाज की जो निकाली गई थी हुकूमत, वो गलत निकाली गई थी। तो ये फैसला भी आज या कल आने वाला है। फिर भी अगर हुकूमत कुछ ना कर सके, अब वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, वैसे तो चला ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि इधर होता है तो हमें उम्मीद होती है कि ये कोई बड़ा बयान देगा। कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई ना बलूचिस्तान जा रहे हैं, ना पेशावर जा रहे हैं, ना कि आखिर वो पेशावर वाले रोज़ पंजाब आके धमाके कर रहे हैं, तो ये नहीं जा सकते। कल सर जी एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो है ना नवाज शरीफ ने की है, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा है कि तारीख में ये है, मैंने तो एमए हिस्ट्री किया हुआ है ना मास्टर, तारीख में ये है कि सारे इधर सेंट्रल एशिया ऐसे कहते हैं, ये अफगानिस्तान, ये कलकिस्तान, ये आज़रबाईजान, ये सारे इसको ना सेंट्रल एशिया कहते हैं, कि सेंट्रल एशिया से वो आते थे और दिल्ली तक जाते थे, और बीच में मेन उनका मकसद होता था पंजाब को लूटना, क्योंकि ये खुश्क इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, ये गन पॉइंट पे आते थे। और यहाँ पे जनाब ये सारी नस्लें इधर वही आबाद हैं। ये आपके सारी ये जनाब जितने अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह तुगलक, ये मुगल, ये सारे इधर से ही तो आए हैं। ये सारे इधर से आए हैं ना, यही आबाद है। हम में से अक्सरियत उन लोगों की है। ये न्याजी कहाँ से आए हैं? ये भी इधर से ही आए हैं। ये न्याजी तो ये 19वीं सदी में आए हैं ये सारे, ठीक है। इमरान खान न्याजी है, ये जितने न्याजी हैं। तो ये नवाज शरीफ ने कहा जी कि ये पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये सेंट्रल एशिया से जैसे लोग आते हैं, वो आके कहता है मैं पंजाब को खड़ा करूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, मीन गंडापुरी, ठीक है। और ये भी मैं इनको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप अगर इस पार्टी पे पाबंदी नहीं न लगाएंगे, ये आखिरी हरबा तालिबान वाला इस्तेमाल करेंगे, लाजमी करेंगे। आपको एक बंदे का वो कहते हैं जी कि कोई देख पकी हो ना तो थोड़े से चावल चख ले तो पता लग जाता है कि इसमें नमक ज्यादा है, ये जर्दा है, ये पुलाव है। तुसी न्याजी नू चख लिया है तो फिर भी तुसी उसके ऊपर इतबार करें, फिर भी इतबार करें, ये नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। आप हमारे साथ राब्ते में फ़ोन नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप के लिए, मैसेज के लिए और पैगाम के लिए, कानूनी मशवरों के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए 0300472552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।